फिर हम तीनों को पार्क में देखते हैं। वो तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शीलान की मॉम वॉशरूम का कहकर वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद शीलान लू से बोलती है कि मुझे समझ आ गया आपने जो भी मुझसे कहा था। तो यहाँ पर लू से बोलता है कि तुम्हें बहुत जल्दी नहीं समझ आ गया। तो यहाँ पर फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है बताओ। तो यहाँ पर शीलान बोलते हैं कि अगर आप मेरी मॉम के सामने अच्छे बनने का नाटक करेंगे तो मेरी मॉम आपसे कभी ब्रेकअप नहीं होने देंगी, और अगर आप बुरा बिहेव करेंगे तो वो खुद ही आपको मेरी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे। तो लू बोलता है कि चलो ठीक है, अब क्या आगे क्या करना है। तो यहाँ पर शीलान बोलती है कि मॉम के जाने के बाद मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी ताकि हम ब्रेकअप प्लान के बारे में कुछ सोच सकें। तो यहाँ पर लू बोलता है कि ठीक है चलेगा। उसके बाद लू वहाँ से जाने लगता है। फिर शीलान उसको हाथ पकड़कर रोकती है और बोलती है कि आपको हुआ क्या है, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप मेरी सारी बात इतनी जल्दी क्यों मान रहे हैं। तो यहाँ पर वो बोलती है कि कहीं आप मुझे पसंद तो नहीं करते। फिर यहाँ पर लू थोड़ा सा नर्वस हो जाता है क्योंकि वो तो सच में शीलान को पसंद करता था। तो यहाँ पर लू बात बदलती हुए बोलता है कि अगर तुम इससे कॉन्फिडेंट और अच्छा फील करती हो तो हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर यहाँ पर शीलान बोलती है कि मुझे कॉन्फिडेंट और अच्छा फील करने के लिए किसी लड़के की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लू बोलता है कि ओ अच्छा ऐसी बात है, तो तुम उस जियांग के बच्चे को क्यों नहीं भूल रही हो, क्यों आगे मूव ऑन नहीं कर रही हो। तो यहाँ पर शीलान बोलती है कि वो पास्ट है और पास्ट को भुलाना इतना इजी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर शीलान की मॉम आ जाती है। मॉम को देखकर दोनों चुप हो जाते हैं। फिर हम जिया को देखते हैं जो कि असिस्टेंट से मिलने आई होती है। फिर असिस्टेंट उसे ताना देते हुए बोलता है कि तो फाइनली तुम फ्री हो ही गई। तो यहाँ पर जिया बहुत ही मासूम बनकर कहती है कि हाँ बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो उसके बाद असिस्टेंट उसे उसकी नोवेल दिखाता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या है। तो यहाँ पर जिया बहुत ज्यादा मासूम बन रही होती है और बोलती है कि मुझे क्या पता। तो यहाँ पर असिस्टेंट उसे उसकी नोवेल पढ़ के सुनाने लगता है जिसमें कि लिखा होता है कि एक आदमी अपने लिए स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक लेके चलता है और वो साथ में बैंडेड भी रखता है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि अगर ये सब इत्तेफाक है तो मैंने यही सब चेक करने के लिए यहाँ से कॉफ़ी भी ऑर्डर की थी और तुम्हारी नोवेल में उसका भी जिक्र है। फिर जिया उससे बोलती है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया। तो यहाँ पर असिस्टेंट बोलता है कि अच्छा इसका मतलब तुम यहाँ पर कस्टमर की डिटेल्स अपनी नोवेल्स में लिखती हो। तो यहाँ पर जिया की तो बैंड बज गई होती है। उसके बाद वो उससे बोलती है कि हाँ मैंने ये सब किया, तो तुम्हें क्या उससे कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर असिस्टेंट बोलता है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर जिया बोलती है कि पर मैंने उसमें तुम्हारा नेम यूज़ नहीं किया। फिर असिस्टेंट बोलता है कि तुमने नोवेल में जो नेम यूज़ किया है असल में वो मेरा रियल नेम है। तो यहाँ पर जिया बोलती है कि पर मैंने वो जानबूझकर नहीं किया, असल में तो मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर असिस्टेंट बोलता है कि पर मैं तुम्हें जानता हूँ, और वो उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल के रख देता है। तो ये देखकर तो जिया का मुंह बन जाता है। उसके बाद वो उससे बोलती है कि तुम चाहते क्या हो। तो यहाँ पे असिस्टेंट बोलता है कि यही, तुम अपनी नोवेल में बस थोड़ी सी चेंजेस करो। तो यहाँ पर जिया बोलती है कि तुम्हारी सटक गई है क्या। फिर वो उससे बोलती है कि तुम नोवेल पढ़ो ही मत तो तुम्हें उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर वो उससे बोलता है कि बिल्कुल फर्क पड़ेगा क्योंकि मेरा दोस्त तुम्हारी नोवेल्स पढ़ता है और उसने बताया है कि तुम्हारी स्टोरी में एक विलन है जिसका कैरेक्टर मुझसे काफी मिलता है, तो इसीलिए मैंने भी वो पढ़ी और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। और बताता है कि तुम्हारी स्टोरी के अकॉर्डिंग विलन की दो साइड है और वो एंड में जाके हीरो को धोखा देगा। तो मेरा दोस्त जब से उसने तुम्हारी नोवेल पढ़ी है तब से वो मुझे अजीब अजीब तरह से देखता है। तो ये सुनकर जिया की तो हंसी छूट जाती है। तो उसके बाद असिस्टेंट उससे बोलता है कि मैंने कोई जोक मारा क्या। तो उसके बाद असिस्टेंट उससे बोलता है कि तुम्हें अपने फैंस की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो यहाँ पर जिया मुंह बना के कहती है कि अब वो तुम्हारा फ्रेंड निकला, इसमें मेरी क्या गलती है। उसके बाद वो उससे बोलते है कि अच्छा बताओ तुम्हारा फ्रेंड एक लड़की है ना। फिर यहाँ पे असिस्टेंट बोलता है कि पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो यहाँ पर जिया बोलती है कि तुम चाहती हो कि उसके सामने तुम्हारी इमेज अच्छी बनी रहे, तो वो लड़की हुई ना। तो यहाँ पर असिस्टेंट भी उससे झूठ कह देता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर जिया उससे बोलती है कि अच्छा बताओ तुम स्टोरी में क्या चेंजेस चाहते हो। तो यहाँ पर असिस्टेंट बोलता है कि तुम स्टोरी का पूरा एंगल ही चेंज कर दो, लास्ट में ऐसा शो करो कि वो एक अच्छा इंसान है। तो यहाँ पर जिया हंसने लगती है और बोलती है कि तुमने क्या सब हलवा समझ के रखा है कि 2 मिनट में बनाओ और खा लो, और बोलती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। फिर वो बोलती है कि वैसे भी मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम हो ही कौन। तो असिस्टेंट बोलता है कि तुम चाहती हो क्या कि मैं तुम्हारे कोलिग्स को तुम्हारे और तुम्हारी नोवेल के बारे में सब कुछ बता दूं। तो यहाँ पर जिया भी बहुत ज्यादा करती है और बोलती है कि ठीक है जाओ बता दो। उसके बाद असिस्टेंट जैसे ही उसके कोलिग को बुलाने लगता है तो यहाँ पर जिया खड़ी हो जाती है और गुस्से से उसे घूरते हुए बोलती है कि ठीक है मैं चेंजेस कर दूंगी, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर हम यहाँ पर तीनों को देखते हैं। तो यहाँ पर शीलान की मॉम शीलान से बोलती है कि मुझे अपना फोन दो, मुझे तुम दोनों की पिक क्लिक करनी है। तो यहाँ पर शीलान बहाने बनाने लगती है। फिर यहाँ पर लू शीलान की मॉम को अपना फोन निकाल के देता है। तो यहाँ पर शीलान उसको घूरती है। उसके बाद शीलान की मॉम यहाँ पर दोनों की पिक क्लिक करती है। तो वो दोनों बहुत ज्यादा दूर खड़े होते हैं। तो शीलान की मॉम उनको पास आने के लिए बोलती है। फिर वो दोनों पास आ जाते हैं तो वो उनकी पिक क्लिक करने लगती हैं। तो यहाँ पर लू तभी शीलान को एक कपल दिखाता है जो कि बहुत अच्छे से फोटो क्लिक कर रहे थे।
तो यहाँ पर शीलान लू से बोलती है कि चुप हो जाइए। तो यहाँ पर लू बोलता है कि अच्छा क्यों, तुम्ही ने कहा था ना प्रैक्टिकल और रियल बनने के लिए, तो अब बनो। तो यहाँ पर शीलान फिर उसका हाथ पकड़ लेती है एंड वो दोनों फोटो क्लिक कराने लगते हैं। फिर यहाँ पर शीलान की मॉम दोनों के फोटोज क्लिक करने लगती हैं। उसके बाद वो उनसे बोलती है कि तुम दोनों वॉक भी करो, मैं तुम्हारी वॉक करते हुए भी फोटोज क्लिक करूंगी। तो यहाँ पर दोनों वॉक करने लगते हैं। फिर यहाँ पर लू शीलान से मजे लेते हुए बोलता है कि वैसे मैं तो तैयार था प्रैक्टिकल और रियल बनने के लिए, तुम्ही ने मना कर दी। तो यहाँ पर शीलान हंसते हुए बोलती है कि क्या आपकी सटक गई है। फिर उन्हें याद आता है कि वो काफी देर से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। तो ये देख के वो दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद लू शीलान से बोलता है कि तुम्हारी मॉम काफी अच्छी पिक लेती है। फिर यहाँ पर शीलान बताती है कि मॉम का सब्जियों का बिजनेस है। उसके बाद लू से बोलता है कि कहीं तुम्हारी मॉम हम दोनों को तवे पे डाल के फ्राई न कर दें। फिर शीलान उससे हंसते हुए बोलते हैं कि फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि उसकी नौबत ही नहीं आएगी। फिर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बॉल खेल रहे होते हैं, तभी वो बॉल शीलान के लगने वाली होती है, पर लू से बचा लेता है तो वो बॉल लू के लग जाती है। लू के बॉल लगने की वजह से गलती से उनके बीच किस हो जाती है। तो यहाँ पर शीलान की मॉम दोनों की पिक क्लिक कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लू शीलान से सॉरी बोलता है। तो शीलान उससे बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तो बॉल की वजह से हमारी गलती से किस हो गई। फिर हम देखते हैं कि शीलान की नाक से खून निकल रहा होता है। फिर हम तीनों को कार में देखते हैं। तो यहाँ पर शीलान अपनी और लू की पिक्स देख रही होती है, तभी वो देखती है कि मॉम ने उसकी और लू की किस वाली पिक भी क्लिक कर ली है। तो वो मॉम से बोलती है कि आपने ये पिक क्यों क्लिक की। तो यहाँ पर मॉम बोलती है क्योंकि तुम दोनों बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे। शीलान उनसे चिढ़ते हुए बोलती है कि आपको ऐसा नहीं करने चाहिए था। और यहाँ पर हम लू को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। उसके बाद वो शीलान से बोलता है क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है क्या। तो यहाँ पर शीलान मुंह बना जाती है। उसके बाद वो सैड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि शीलान वो पिक डिलीट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि लू यहाँ पर अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराने आया होता है, तभी वहाँ से शीलान वॉशरूम का कह के चली जाती है। फिर यहाँ पर शीलान की मॉम लू से बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई। वो उससे बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी का कितना ज्यादा ख्याल रखते हो, उसकी कितनी परवाह करते हो, उसे कितना ज्यादा प्यार करते हो। तो ये सुनकर लू भी काफी ज्यादा स्माइल करता है। उसके बाद शीलान की मॉम बोलती है कि मुझे हमेशा टेंशन और डर रहता था। तो यहाँ पर लू पूछता है कि कैसी टेंशन और कैसा डर। तो यहाँ पर शीलान की मॉम बताती है कि मुझे हमेशा डर लगता था कि पता नहीं उसे कैसा लड़का मिलेगा, वो उसका ख्याल रखेगा भी या नहीं। फिर तुम्हें देखने के बाद मेरी सारी टेंशन गायब हो गई क्योंकि उसे इतना ज्यादा हॉट और हैंडसम लड़का मिला है। तो ये सुनकर लू तो स्माइल करने लगता है। फिर लू उनसे बोलता है कि आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं शीलान का हमेशा ख्याल रखूंगा और हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। फिर यहाँ पे शीलान की मॉम थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और लू को बताती है कि शीलान ने हमेशा बचपन से दुख ही झेला है। जब वो छोटी थी तो उसके पापा उसे छोड़ के चले गए, तो इस बात से वो काफी सैड हुई थी और उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो उनके जाने के बाद वो बिल्कुल ही टूट गई थी और उसने सारी जिम्मेदारी अपने सर पे उठा ली। वो इतनी मेहनत सिर्फ हमारे लिए करती है ताकि हम खुश रहें। फिर वो उसे बताती है कि शीलान अपने पापा से बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि उन्होंने सुसाइड की थी। तो यहाँ पर लू बोलता है कि क्या अंकल ने सुसाइड की थी। तो यहाँ पर शीलान की मॉम बोलती है कि क्यों, तुम्हें शीलान ने बताया नहीं। फिर लू उनसे बोलता है कि शायद बताया होगा पर मैं भूल गया। उसके बाद लू स्माइल करके उनसे बोलता है कि आंटी अब आप चुप हो जाइए। फिर यहाँ पर वो उन्हें हैंकी देता है। फिर वो उनसे बोलता है कि आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं शीलान का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। फिर हम देखते हैं कि शीलान भी वहाँ पर आ जाती है और उनसे पूछती है कि क्या बातें हो रही थी। फिर यहाँ पर शीलान की मॉम बहाना बनाती हुए कहती है कि मैं तो लू से बोल रही थी कि वो तुम्हें कैसे झेल रहा है। तो यहाँ पर लू भी शीलान की तारीफ करते हुए बोलता है कि नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, कभी कभी मैं भी बहुत बेकार से बात करता हूँ तो शीलान भी मुझे झेल लेती है। फिर शीलान यहाँ पर लू को ही देख रही होती है कि आज वो उसकी इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जो कि अपनी नॉवल में चेंजेस कर रही होती है, जिसकी वजह से उसकी तो बैंड बज गई होती है। फिर यहाँ पर शीलान उससे बोलती है कि क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या। तो यहाँ पर जिया बोलती है कि और नहीं तो क्या, उसकी वजह से मुझे हर एक चैप्टर में चेंजेस करने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया। तो यहाँ पर शीलान बोलती है कि पर तुमने नोवेल में जो उसका नेम रखा वही उसका रियल नेम निकला। तो यहाँ पर जिया बोलती है कि हाँ मेरी बुरी किस्मत, और बोलती है कि अब मेरा विलन इतना ज्यादा अच्छा है तो इसमें मेरी क्या गलती है। उसके बाद शीलान उससे पूछती है कि एक बात बताओ, क्या वो हैंडसम है। तो यहाँ पर जिया बोलते है कि हाँ शायद तुम ऐसा कह सकती हो। उसके बाद शीलान जिया को चिढ़ाते हुए बोलती है कि एक तरफ इतना क्यूट लड़का और दूसरी तरफ इतनी तेज और चालाक राइटर, वाओ क्या जोड़ी है। फिर यहाँ पर जिया चिढ़ते हुए बोलती है कि शीलान तुम कितनी बुरी हो, तुम मेरा उस सड़ू के साथ नाम जोड़ रही हो। तो यहाँ पर फिर शीलान उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। फिर जिया बोलती है कि हाँ अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहती हो तो मुझे अपने और लू के बारे में बताओ। तो यहाँ पर शीलान उसे बताती है कि उसकी और लू की किस हुई थी।
जिया तो ये सुन के सरप्राइज रह जाती है। उसके बाद वो उससे बोलती है कि क्या सच में तुम्हारी और लू की किस हुई। फिर इसी सीन के साथ हमारी एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।